नमस्कार साथियों। आज ग्रेड सेकंड साइंस का जो सेकंड पेपर है, प्रथम पेपर परसों हुआ था और सेकंड पेपर आज साइंस का जो संपन्न हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे कि पेपर का स्तर कैसा रहा और किस तरह के प्रश्न आज पूछे गए। और अभी हम स्कूल से आए हैं और आते ही काफ़ी कॉल और मैसेज आपके आ रहे थे, सर पेपर आज के पेपर के बारे में बताइए। तो आंसर की हम शाम तक कोशिश करेंगे कि टॉपर रणवीर सर सूरतगढ़ के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जैसे आंसर की कंप्लीट होगी। और उस पेपर पर हम यदि चर्चा करें तो पेपर का स्तर बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर था। जैसा कि पिछला पेपर हुआ है उसकी तुलना में मुझे ये पेपर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछने का ढंग है वो वास्तव में शानदार था। हर एक जैसे केमिस्ट्री है उसके भी अच्छे प्रश्न थे, हालांकि केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान नजर आई। इसके अलावा बायो है, बायो का अच्छा स्तरीय पेपर कहा जा सकता है और पेपर था भी वास्तव में शानदार। इसके अलावा फिजिक्स भी ठीक ठाक थी, हालांकि टफ इतनी टफ नहीं की जा सकती लेकिन ठीक थी। हालांकि बायो के जो भी स्टूडेंट है उनको फिजिक्स हमेशा टफ ही लगती है, तो थी वास्तव में ठीक ठाक, उसकी तुलना में इजी थी आज फिजिक्स। और हम बात करें यदि टीचिंग मेथड में थोड़ी सी परेशानी नजर आई, आपकी कॉल भी आई कि सर इसमें मैथ के टीचिंग मेथड दिए गए, बिल्कुल सही बात है। जिसमें 5-6 प्रश्न ऐसे थे जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गणित शिक्षण विधि। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि इन प्रश्नों को डिलीट करना पड़ेगा आरपीएससी को, नहीं तो आपको रिट लगानी होगी यदि डिलीट नहीं होते हैं तो, क्योंकि सिलेबस से बाहर मैथमेटिक्स का मतलब नहीं है पूछने का। उनको या तो विज्ञान विषय देना चाहिए था या मैथ और विज्ञान दोनों शब्द नहीं लगाने चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से गणित का नाम ले रखा है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं, मेरे आइडिया से गणित की शिक्षण विधियां थी और इन्हें विज्ञान में डाला गया। तो ये 5-6 जो प्रश्न जहां गणित लिखा हुआ है वो प्रश्न शायद मेरे अनुमान से डिलीट होने चाहिए। और बाकी पेपर पर चर्चा करें तो बायो अच्छी स्तरीय पूछेगी। हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें से आज जब इसके वीडियो भी मेरे आज यूट्यूब में पड़े हुए हैं शायद पहले की, मैंने आपको बताया था कि प्लांट फिजियोलॉजी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से भी आज खूब प्रश्न पूछे गए, इसके अलावा बायोटेक से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए। तो जहां जिस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं बायो में, केमिस्ट्री में, तो वो सेम हमने टेस्ट सीरीज में एक टाइम में दिए थे। जो ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे बैच के स्टूडेंट थे तो पीछे के जो टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं, वास्तव में सेम उसी तरह के प्रश्न पूछे गए। पिछले पेपर में जरूर थोड़ा बीएससी लेवल का ज्यादा डाला गया था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। 12वीं स्तर का जो पेपर लगभग मुझे नजर आया केमिस्ट्री में, बायो में कुछ प्रश्न जरूर बीएससी लेवल से उठाए गए थे। और पेपर का एक स्तर कहें तो जहां तक मेरा आइडिया है इस पेपर को यदि हम हल करें तो आप 70 प्रश्न आसानी से जो है सही कर सकते हैं। 70 के आसपास जो प्रश्न है आप हल कर सकते हैं। हालांकि पेपर का स्तर अच्छा था, लेकिन फिर भी जो लगातार जो स्टूडेंट पिछले पेपर में जुड़े हुए, पिछले पेपर की जिन्होंने तैयारी की और इस पेपर तक लगातार जुड़े हुए थे, तो वो स्टूडेंट 70% तक इसमें सही कर सकते हैं। बाकी मेरिट पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे जो भी वीडियो उसमें हम मेरिट का भी आपको बता देंगे इसकी कितनी रहेगी, क्योंकि अभी आप पूछ रहे हैं सर मेरिट, तो इसमें ये तीनों को मिलाकर बात की जाए तो यहाँ बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तीनों की बात की जाए तो यहाँ बायो थोड़ी सी मुझे टफ नजर आई। देखो फिजिक्स अलग है, बायो केमिस्ट्री और बायो में देखी जाए तो केमिस्ट्री इजी थी, बायो स्तरीय प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न कहे जा सकते हैं। और एक इस पेपर की जो खास बात रही, हमने आपको लगातार बताया कि आप पिछले पेपर सोल्व करें। पीछे के जो पेपर आरपीएससी ने लिए हैं उनमें से एज इट इज प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे एसीएफ का है, ग्रेड फर्स्ट का है, कॉलेज लेक्चर तक के प्रश्न इसमें मुझे देखने को मिले, क्योंकि हमने जब टेस्ट सीरीज चलाई थी उस टाइम हमने प्रश्न वो वहां से उठाकर आपके पेपर में भी डाले थे। तो वो प्रश्न काफी मात्रा में पूछे गए, मतलब बहुत से ऐसे प्रश्न है जो एज टी सेम टू सेम यहाँ डाले गए। तो उसका यदि आपने पिछले पेपर हल किए हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले पेपर निकाल रखे थे उनको हल किया, तो उनको इस पेपर में वास्तव में खूब फायदा हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न पूछे गए। तो आज की जब पेपर की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट टीचिंग मेथड थोड़ा टफ कहा जा सकता है। जो प्रश्न, एक तो बात सिलेबस से बाहर, दूसरी बात लेवल जो था टीचिंग मेथड का थोड़ा मुझे टफ लगा। बाकी फिजिक्स ठीक ठाक थी, केमिस्ट्री इजी थी, तो आप 70% तक स्कोर कर सकते हैं। बाकी यदि आपके 60 प्लस स्कोर भी है इसमें और पहले पेपर में यदि आपके लगभग 60 के आसपास है तो आप रेस में हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। बाकी 70 भी होंगे, किसी के 75 भी हैं, 80 भी हैं, जो भी है वो आप एक बार आंसर की मिलाएं, जो भी आंसर की जिस भी कोचिंग की आती है तो उसका मिलान कर लें एक बार,
उसके बाद हम नेक्स्ट 3-4 दिन में जैसे आपके रुझान हमें प्राप्त होंगे, किस तरह के नंबर मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो उसी आधार पर हम मेरिट का आंकलन करेंगे। बाकी पेपर का जो स्तर बात करें बहुत ही शानदार अच्छा स्तर का पेपर था। हम बिल्कुल इजी पेपर नहीं कह सकते, कुछ प्रश्न नहीं वाले भी यहाँ पूछे गए, नहीं शब्द यदि आपने देखा हो तो लगभग प्रश्नों में लगा हुआ था कौन सा शब्द नहीं है, कूट के प्रश्न भी डाले गए थे। तो कुल मिलाकर बात कही जाए तो अच्छे लेवल का पेपर था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक आप टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन कर लें, टॉपर रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से है, एक इसी नाम से साइंस का चैनल भी है, दोनों को आप ज्वाइन कर लें तो उनमें हम आंसर की डाल देंगे शाम तक। बाकी नेक्स्ट फिर एक अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे।